नमस्कार। हमने अभी तक नाभि के विषय में और नाभि के कई प्रयोगों के विषय में चर्चा की और उनको क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास किया। पर नाभि सिर्फ इतनी ही नहीं है। नाभि की फलश्रुति अगर हम करें और समझने का प्रयास करें तो नाभि जो है उसमें अनंत रहस्य छुपे पड़े हैं और एकमात्र यही प्रयोग नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से नाभि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे संभव और संपन्न कर सके। तो संपूर्ण अस्तित्व का केंद्र हमारी नाभि है, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा। कभी अगर आप झूले पर बैठे हों तो जब झूला पीछे ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद ऊपर से नीचे आता है, वापस आता है अपनी पुनः मूल स्थिति की ओर, तो सब कुछ एकदम से शरीर का हल्का हो जाता है, भारहीन हो जाता है। सिर्फ एकमात्र केंद्र है जहां पर हम अपने आप में अटके रहते हैं, जिसके माध्यम से हम दोनों हाथों से झूले की रस्सी को पकड़े रहते हैं, और वो केंद्र है नाभि। अनुभव कीजिएगा, अगर पिछली बार आपने ना किया हो तो इस बार झूला झूल के देखिए, अनुभव कीजिए कि किस प्रकार से ये हमारा केंद्र बनता है। ऐसे ही आपने ये भी पढ़ा ही होगा विज्ञान में कि माता के गर्भ में प्लेसेंटा के माध्यम से नाभि से बच्चा जुड़ा रहता है और उसके माध्यम से सारे रस, सारे पोषण, सारी ऊर्जा माता से उसको प्राप्त होती रहती है और जिसके कारण से उसका पूर्ण विकास होता है। इसके अलावा विज्ञान भी कहता है कि नाभि ही हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी पूरे गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसके लिए जो केंद्र है वो नाभि है। जबकि शरीर तो हमारा काफी बड़ा है, लेकिन वो पूरा शरीर बैलेंस कहां पर होता है? नाभि पर। तो ऐसे में नाभि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है हमारे अस्तित्व के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। और आप जानते ही हैं, जब तक सांस है, जब तक अस्तित्व है, तभी तक आप ये सारे कर्म का क्रियाकांड, कर्म का विधान, सब कुछ आप कर सकते हैं और हो सकता है जो भी आप चाहें वो आनंद को प्राप्त करें या किसी को भी प्राप्त करें, अपनी चॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी तक जब तक जीवन है। तो वो जीवन यानी अस्तित्व, अस्तित्व यानी नाभि। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि अस्तित्व जो है हमारा सिर्फ शरीर से ही बंधा हुआ है। अस्तित्व हमारा इससे भी परे है, क्योंकि वो जो ऊर्जा नाभि पर स्थित है जिसको हमने अस्तित्व कहा, उसे आद्य शक्ति कहते हैं। वो ऊर्जा अब भी है, जब हम हैं, जब नहीं होंगे तब भी होगी, और वो सदैव ही रही है। इसी कारण से माँ के गर्भ से तो हम प्लेसेंटा काटने पे अलग हो जाते हैं, लेकिन उस जगदम्बा के गर्भ से हम जुड़े रहते हैं और इसी कारण से ये शरीर सुचारू रूप से पूर्ण आयु को भोग पाता है। अब ऐसे में आपने बहुत सारे दिव्य प्रयोगों के विषय में भी सुना होगा। जैसे एक समय पर अमृत मंथन की बात हुई, पुराणों में कथा आती है। तो उस अमृत मंथन को अगर आप गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो स्पष्ट होगा कि वो भी नाभि पर ही संपन्न हुआ, क्योंकि नाभि जो है वही है जहां पर भगवान नारायण ने कूर्म अवतार लेकर के स्थिर हुए। क्योंकि जब जो है अमृत मंथन प्रारंभ किया गया, तो अगर समुद्र भी चल रहा है और बीच में मथनी भी चल रही है और कोई स्थिर या स्थायित्व वाला बिंदु नहीं है, तो सब कुछ घूम रहा है और ऐसे में मंथन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक को मथना है और दूसरे से चला करके। तो अगर एक को जैसी स्थिति में वैसे रहने देना है और दूसरे को चलाना है, तो उस केस में एक मध्य में बिंदु चाहिएगा, एक ऐसा स्थान चाहिएगा जहां पर स्थिरता आ सके। तो भगवान नारायण ने वो स्थिरता कूर्म रूप में अपने कूर्म अवतार के माध्यम से प्रदान की, और वो हमारी कंध का स्थान है। अब ऐसे में जब कंध पे भगवान नारायण स्वयं स्थित हो गए कूर्म रूप में, तो उनके पीठ पर एक मेरु पर्वत को स्थापित किया गया, और मेरु पर्वत को वासुकी की रस्सी, यानी कि जो सर्प भगवान शिव के गले में है, उनकी रस्सी से बांधा गया। और उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज जो
हमारे संसार की हैं, देवता और असुर, उनके माध्यम से इसे मथा गया। यानी कि कभी एक तरफ असुर उसे खींच लेते थे तो कभी एक तरफ सुर खींचते थे। तो इस प्रकार से मथने का कार्यक्रम हुआ। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर कितने गहरे रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, कितनी सरल भाषा में। ये मेरुदंड है जो उस नाभि के कूर्म पृष्ठ पर स्थापित है, और ये इसका प्रयोग आपने किया कि किस प्रकार से ऊर्जा नाभि पर जागृत होकर के वो उस मेरुदंड के मूल तक पहुंच जाती है। उसके अलावा फिर आपने ये अनुभव किया कि किस प्रकार से ये रस्सी वासुकी यानी कि कुंडलिनी अपने स्पाइरल्स यानी कि एक तरफ आना और जाना, इस तरह की गति से एक मथने का कार्यक्रम प्रारंभ करती है। अब आपने देखा ही होगा अपने घरों में भी, जब दादी मक्खन को बिलोती थीं तो दही को एक पात्र में रख करके उसे अपने पैरों से पकड़ लेती थीं और उसके बीच में मथनी को दोनों हाथ से चलाती थीं। तो इसी प्रकार से जो ये दो गति हुई, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार काउंटर क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, इस गति से हमारे अस्तित्व का दोहन, हमारे अस्तित्व का मथना प्रारंभ होता है और उसका जिस्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सारी सृष्टि फैल गई है, ये जो विस्तार हुआ है ब्रह्मा जी के माध्यम से, उस सृष्टि के उस समस्त लोकों का जब उन लोकों का मंथन किया जाता है तो उसके माध्यम से हमारे अंदर विशेष रत्नों की प्राप्ति होती है। जैसे 14 लोक हैं वैसे 14 रत्न हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, सरलता से समझने का प्रयास करें, तो हमारे अंदर, सभी के अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हैं। एक ऊर्जा ऊपर की ओर खींचती है, एक ऊर्जा नीचे की ओर खींचती है। तो ये दोनों का बैलेंस नाभि पर होता है। ये सारा नाभि का ही खेल है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अर्थ को ढूंढ सकते हैं, और ये मंथन ही है जिसका नाम जीवन है। तो सारे जीवन हम उसको मंथन करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बूंद बूंद करके हमारे अनुभव बनते चले जाते हैं। अब इसी के ही कुछ हिस्सों को जो मन को लुभावने लगे वो थे शक्ति के जागरण के, इसलिए जो है नाभि को इग्नोर कर दिया गया, भूल गए, और कुंडली जागरण मूलाधार चक्र से प्रारंभ हो गया। अब ये संभालना भी बहुत मुश्किल है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि बहुत रिसेंट टाइम में और काफ़ी समय से जब ये ऊर्जा जागृत होती है और संयत ना हो तो ये ऊर्जा अपना ही नाश करना शुरू कर देती है। इसलिए संपूर्ण सत्य को समझना और उसके साथ में धीरे धीरे अपने गुरु की कृपा से सीखना और करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का क्षेत्र है। इसमें जो है तुरंत प्रभाव होता है। ऐसे ही अगर आप देखें तो नाभि हमारे अस्तित्व का केंद्र है, जैसा हमने चर्चा की। तो इसी प्रकार से इस नाभि के चारों तरफ एक त्रिकोण का निर्माण होता है। यह त्रिकोण है फायर का यानी अग्नि, सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्र। तो इन तीन तथ्यों को आप समझें तो एक है फायर जो कि पृथ्वी के कोर में, जिसको हम सेंटर कह सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र में मोल्टन मेटल भरा हुआ है, पिघला हुआ मेटल भरा हुआ है। ये अग्नि की वजह से है। तो जो अग्नि तत्व है सबसे नीचे है। प्रकार सूर्य तत्व है जो कि 12 कलाओं से युक्त है, और उसके बाद तीसरा बिंदु है जो है चंद्र, और चंद्र जो है 16 कलाओं से युक्त है। अब आप चंद्र की 16 कलाओं को तो तुरंत सरलता से समझ ही सकते हैं। जो पक्ष हैं उनमें 15 दिन होते हैं, और जो पूर्णिमा और अमावस्या हो गई तो इसको मिला करके 15, जिसमें एक पूर्णिमा को मान लिया हमने, तो प्लस एक अमावस्या 16, जो अमा कला है, केंद्र है उसका। तो इस प्रकार से 16 कलाओं से युक्त हो गया। उसके अलावा जो सूर्य है वो 12 कलाओं से युक्त हैं। तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं सरल भाषा में समझने के लिए महीनों से। और इसी प्रकार से जो अग्नि है वो 10 कलाओं से युक्त है। तो ये जो 10 कलाएं हैं ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे दशावतार। अब ऐसे में इनको हमने बहुत सरल रूप में समझने का प्रयास किया, लेकिन इनके रहस्य बहुत गहरे हैं,
और इनकी विधान भी बहुत अधिक गूढ़ है और ऐसी गूढ़ता के होते हुए भी बहुत सरल है। अतः ये गुरुमुख गम्य है और इन प्रयोगों करने से बहुत सरलता से व्यक्ति अपने अभीष्ट को उपलब्ध हो सकता है। तो आप देखिए कितनी प्रकार से हम नाभि को समझने का प्रयास करें। नाभि अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि ही वो स्थान है जहां आप अपने अमृत कुंभ की स्थापना शरीर में कर सकते हैं और यही वो स्थान है जहां पर जो चक्रों में व्यवस्था है, स्वादिष्ठान में जल और मणिपुर में अग्नि, यानी अग्नि जल के ऊपर है, उस साइकिल को अगर रिवर्स करना है, अगर आपको खीर पकानी है, क्षीर सागर बनाना है, तो आपको जल को ऊपर लाना होगा और अग्नि को नीचे। ये भी नाभि पर ही संभव है। तो नाभि बहुत सारे रहस्यों को और बहुत सारे गहन विषयों को अपने आप में समेटे हुए है और ऐसे में नाभि के सरलतम प्रयोगों को प्रारंभ करके धीरे धीरे वो ऊर्जा अपने आप ही व्यवस्थित होने लगती है, क्योंकि एक बार जहां उसको दिशा मिली तो वो स्वतः ही आपको उस अवस्था तक ले जाने में सक्षम है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को उपलब्ध हो सकें। तो इन नाभि के छोटे छोटे प्रयोगों को जिनकी हमने चर्चा की, इनको प्रयास करें, इनको अपने अनुभव पर की कसौटी पर कसें और उसके साथ ही उस गहराई में, अतल गहराइयों में उतरने का अनुभव भी आपको धीरे धीरे होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।